यदि हम देखें रिश्तों के बारे में, परिवार में ही हमको सिखाया जाता है कि हम एक दूसरे के अधीन में रहें। पति को भी अपनी लिमिट में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी है, वो जैसा चाहे उसके साथ बर्ताव करे। नहीं, ये भी गलत है। बाइबल हमको नहीं सिखाता कि तुम अपने पत्नी के साथ जैसा बर्ताव कर सकते हो वैसा करो। नहीं, बाइबल हमको सिखाता है अपने दायरे में हमको रहना है। यदि आप आदमी हैं, मर्द हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, आपकी पत्नी के ऊपर आपका ऐसा अधिकार नहीं है जैसे एक मालिक और गुलाम का होता है। नहीं, आपको परमेश्वर ने उसके साथ इसलिए रखा है ताकि वो सुरक्षित रहे। यदि महिला आपके साथ सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब आप में खोट है। ये बात को समझने की बहुत जरूरत है। समझ में आ रहा आपको? अधीनता में रहने के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहीं से हमको शुरुआत हो जाती है, हमको अधिकारियों के कैसे अधीन में रहना है। और पत्नी को भी बाइबल के अनुसार सिखाया जाता है कि वो अपने पति के अधीन में रहे, अपना लिमिट उसको क्रॉस नहीं करना है। यदि परमेश्वर ने पत्नी को एक परिवार का दिल बनाकर रखा है तो दिल तक ही वो सीमित रहे, सिर में चढ़ने की कोशिश ना करें, दिमाग बनने की कोशिश ना करें। कई बार पूछते हैं लोग, बताइए महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाइबल महिला के बारे में बहुत अच्छी बात बताता है। बाइबल हमको नहीं सिखाता कि महिला को तुम जूती समझो। नो, ऐसा हमको बाइबल नहीं सिखाता। जबकि हम पढ़ते हैं बाइबल में कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो स्त्री को उसने आदम के मांस और हड्डी को लेकर ही बनाया। लेकिन वो हड्डी और मांस कहाँ का था पता आपको? पसली, यहां की, दिल के बहुत ही करीब। वो हड्डी पैर से भी ले सकता था, वो मांस पैर से भी लिया जा सकता था, वो सिर के पास की हड्डी या मांस को भी ले सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। वो ये बताना चाहता था कि असल में एक स्त्री की जगह पुरुष के लिए कहाँ है, वो उसका दिल है। इसलिए स्त्री को हमेशा हम घर का दिल समझकर या हृदय समझकर रखें तो ज्यादा अच्छा है। और ये बात महिला को भी समझना है। कई बार यदि महिला ना समझे तो भी गड़बड़ी हो सकती है। महिला का हमेशा एक टेंडेंसी होगा, वो हमेशा दिमाग बनना चाहेगी। दिमाग का मतलब लीड करना, चलाने की कोशिश करेगी। और ये उसके लिए एक परीक्षा है। सोच के देखिए आप, परीक्षा मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रलोभन, टेम्पटेशन। और आदमी हमेशा स्त्री को अपनी जूती के पास रखने की कोशिश करेगा। ये भी उसकी एक टेंशन है, उसकी एक टेंडेंसी है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को माने तो परमेश्वर के वचन के अनुसार स्त्री को कहाँ रखना चाहिए? अपने हृदय में। वही है उसका सही जगह। उसको चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चलाने के लिए पुरुष है। परमेश्वर ने उसको रखा है ताकि वो सिरदर्दी उठाए। चलाने की, घर को संभालने की सिरदर्दी किसकी है? दिमाग की है, वो पुरुष की है। पूरे परिवार में जैसे हमको जीवन देना है, वो है किसका काम होता है? वो हार्ट, हृदय का। हृदय क्या करता है? पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। यही तो होता है एक महिला का रोल या भूमिका एक परिवार में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से दिमाग हमारा काम भी करता है। ऐसा है एक महिला का एक परिवार में उसका रोल। तो मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्योंकि हम अपने अपने जिम्मेदारियों को, अपने अपने पद को समझें और हम एक दूसरे के अधीन में रहें। ऐसा बाइबल हमको सिखाता है।